हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन इम्पोर्टेंट जो आईयूपीएसी और वीबीटी इन दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। बेटा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद में एक इम्पोर्टेंट मैंने तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो नहीं दी थी वो मैं बता दूं कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब अपन करते हैं तो आपने देखा होगा जब एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं कि कई लिगैंड के लिए कहीं पर तो 20 वर्ड यूज में लिया हुआ है और कहीं पर जैसे नंबर 2 लगा हुआ हो ना बाहर तो 20 वर्ड यूज में आएगा, और कई जगह आपने देखा है कि डाई वर्ड। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसा लिगैंड जिसके नाम में पहले से ही, ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छे से, कि ऐसा लिगैंड जिसके नाम में ऑलरेडी डाई वर्ड यूज में आ रहा है। जैसे EN का नाम होता है इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन, तो आ गया डाई वर्ड यूज में। तो उसके आगे अगर यहाँ नंबर 2 लगा हुआ हो तो अपन उसके आगे कभी भी डाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। उस 2 के लिए फिर यहाँ 2 अगर लगा हुआ होगा तो उसके लिए आपको 20 वर्ड यूज में लेना है। अगर 3 लगा हुआ होगा तो उसके लिए आपको 3 के लिए आपको ट्रिस यूज में लेना है। आगे बात समझ में। 2 के लिए आप 20 यूज में लोगे और 3 के लिए आप ट्रिस यूज में लोगे। कब? जब जिसके नाम में पहले से ही डाई या ट्राई वर्ड आता है, जैसे थाइलिन डाई एमीन हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे C5H5, इसको अपन कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल, ठीक है। C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनिल। और तुमने टेबल में एग्जाम्पल देखे हैं PPS3 ट्राईफेनिल फॉस्फीन। अब देखो इसके नाम में ट्राई वर्ड आ गया, तो अगर बाहर नंबर 2 लगा होगा तो बिस कह देंगे और नंबर 3 लगा हुआ होगा तो उसको ट्रिस कह देंगे। ओके, अब आईपीएससी और वीबीटी ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे CFT, ठीक है, जिसे अपन फुल फॉर्म बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। CFT क्या कहती है, ध्यान दें कि वीबीटी थ्योरी पढ़ी थी ना, उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वीबीटी जो है वो कलर, किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर को शो नहीं करती। कलर क्यों आया उसका रीजन नहीं बताती, ठीक है। अब अपन CFT के थ्रू अपन ये बताएंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर क्यों शो करता है। मोस्टली कॉम्प्लेक्स कलरफुल होंगे। अभी कलर क्यों शो करेंगे, कैसे इनका कलर आएगा, ये सारी बातें आप CFT में सीखोगे। आई बात ढंग से समझ में? तो ध्यान दें क्या कहती है CFT। जैसे देखो, सबसे पहले बात कर रही हूं मैंने एग्जाम्पल जो लिया है, ध्यान देंगे, मैंने ले लिया एग्जाम्पल TiH2O6 और यहाँ चार्ज लगा दिया +3। आईयूपीएसी सबको पता है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का टाइटेनियम ही रह जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? हिंदी में लिखेंगे तो एक ही लाइन खींच देंगे पूरी, फिर अपन लिखेंगे हेक्सा एक्वा, फिर लिखेंगे टाइटेनियम, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3rd, और लास्ट में हो जाएगा आयन, क्योंकि चार्ज लगा हुआ है ना यहाँ, तो आयन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो इसमें क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा इसका, ठीक है। निकाल के देखेंगे कोई हाइब्रिड, क्योंकि डी के अंदर बहुत सारे 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हें अनपेयर, तो उस कंडीशन में D2sp3 D2 की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएंगे। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो होता है बेटा वॉयलेट कलर का, ठीक है। अब ध्यान दो, बैंगनी कलर का होता है ये। अब इस कॉम्प्लेक्स के कलर को शो करने के लिए कि वास्तव में इस कॉम्प्लेक्स का ये कलर कैसे आया, तो उसको समझाने के लिए CFT का रूल पढ़ेंगे। क्या कहती है CFT, पहले समझें कि अच्छे से। इसके अपन डायग्राम दो देंगे। CFT को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्या कहती है CFT की थ्योरी कि जब मेटल के कांटेक्ट में, ध्यान दो, जब मेटल के कांटेक्ट में कोई लिगैंड नहीं आता है, जब मेटल के कांटेक्ट में कोई लिगैंड नहीं आता, तो मेटल के जो 5d ऑर्बिटल होते हैं, मेटल के पास में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये 5d ऑर्बिटल्स, ये 5d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये 5d ऑर्बिटल सबके सब सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं। कब रहेंगे? जब मेटल के कांटेक्ट में लिगैंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे ही, ध्यान दो, 5 डी ऑर्बिटल नाम तुम्हें पता होगा ही, इसको जैसे मैंने मान लिया DXY, DYZ और DXZ,
इसे अपन कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, ठीक है। एक्स एक्सिस 3 होती है, एक्स वाई जेड। एक एक्स को लेंगे, 2 को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। जेड छोड़ दिया, वाई जेड, एक्स को छोड़ दिया, एक्स वाई, एक्स जेड ले लिया, वाई को छोड़ दिया। फिर स्क्वायर के रूप में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब मेटल के कॉन्टेक्ट में लिगैंड नहीं आएगा, 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। पर जैसे ही लिगैंड आएगा कॉन्टेक्ट में, तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन जो पेयर की फॉर्म में होंगे और मेटल के इलेक्ट्रॉन जो कि डी ऑर्बिटल में होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा, ठीक है। रिपल्शन होगा मीनिंग इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से ये जो डी के ऑर्बिटल्स हैं ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। 2 पार्ट्स में स्प्लिट होकर के किस तरीके से टूटेंगे, ध्यान देंगे। इसमें से जो स्टार्टिंग के जो 3 ऑर्बिटल देख रहे हो, ये वाले 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये तो टूट करके जाएंगे लो एनर्जी लेवल पे, और जो लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल हैं वो टूट के जाएंगे हाई एनर्जी लेवल पे। जो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड ये टूट के जो लो एनर्जी लेवल पे गए हैं, इनको अपन कहते हैं T2G ऑर्बिटल। आई बात समझ में? और ऊपर वाले जो हाई एनर्जी लेवल के ऊपर गए हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको अपन कहते हैं इजी ऑर्बिटल, ठीक है। इनको अपन कहेंगे इजी ऑर्बिटल। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, T2G ऑर्बिटल कहेंगे। इनको अपन कहेंगे ईजी ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी हाई होती है। ईजी की एनर्जी हाई होती है, T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। ये जो अपन डायग्राम पढ़ रहे हैं, एनर्जी डायग्राम, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग जब मेटल के कांटेक्ट में कितने लिगैंड आएंगे बेटा? 6 मोनोडेंटेड लिगैंड आएंगे। आई बात समझ में? 6 मोनोडेंटेड लिगैंड आएंगे तो शेप अपने को पता है ऑक्टाहेड्रल होगी। उस सिचुएशन के अंदर जो ऑर्बिटल हैं 3, वो टूट के लो एनर्जी लेवल पे जाएंगे, जिन्हें T2G कह देंगे, और इन्हें अपन कहेंगे ईजी। अब क्या हुआ, ये जो 5 ऑर्बिटल थे, इनकी एनर्जी के बीच में गैप आ गया। इस एनर्जी गैप को अपन कहते हैं डेल्टा ओ। ओ का मीनिंग है ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी डेल्टा ओ, और जिसे अपन CFSE के नाम से जानते हैं। CFSE मीनिंग क्रिस्टल, C का मीनिंग क्रिस्टल, F का मीनिंग फील्ड, क्रिस्टल फील्ड, और S का मीनिंग स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मीनिंग होता है डिवाइड होने की वजह से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और E का मीनिंग है एनर्जी। हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र। S का मीनिंग स्प्लिटिंग मतलब विपाटन, यानी विभाजन होने की वजह से, और E का मीनिंग ऊर्जा, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा या विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे अपन डेल्टा O से शो करेंगे। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी है, 10 DQ के इक्वल होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब एनर्जी के बीच में यहाँ पर ये वाला जो रीजन है बीच वाला, ये इसे अपन बोलते हैं VR। VR का मीनिंग विजिबल रीजन। ये है विजिबल रीजन, ठीक है, जिसके अंदर रेनबो के तुम्हारे 7 कलर, विबग्योर या हिंदी में जिसे बोलते हैं बेनिया, पिनाला, ये इंद्रधनुष के रेनबो के जो 7 कलर है वो प्रेजेंट होंगे। अब इस विजिबल रीजन से यहाँ की जो एनर्जी होती है, पूरा याद रखना है डायग्राम तुम्हें। इस एनर्जी के बीच में तो 3/5 डेल्टा O एनर्जी होती है, जो कि ऊपर जा रही है। हमें पता है एनर्जी, देखो ऊपर जाने पे तो इंक्रीज होगी और नीचे आने पर डिक्रीज होगी। तो यहाँ 3/5 डेल्टा O एनर्जी इंक्रीज होती है, तो अपन प्लस का साइन लगा देंगे, और नीचे 2/5 डेल्टा O एनर्जी का गैप होता है, जिसपे अपन लगाएंगे माइनस का साइन। रीजन क्योंकि नीचे आने पर एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो टोटल एनर्जी कितनी है? 10 DQ। तो अपन सॉल्व करेंगे तो 3/5 इंटू 10 करेंगे तो टोटल ऊपर तो एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी 6 DQ के इक्वल, प्लस 6 DQ, और नीचे हो जाएगी -4 DQ एनर्जी, ठीक है। बुक से पूरा डायग्राम तुम्हें देखना है, और मैं जो बोल रही हूँ फिर उसको सुनना है पूरा। बुक खोल करके रखेंगे और बुक से फिर पूरा ये जो डायग्राम मैंने समझाया है उसको, पूरी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। आ गई बात ढंग से समझ में? अब ध्यान दो, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। सपोज करो किसी कॉम्प्लेक्स में D में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे पहले बताओ वो इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ जाएगा? नीचे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, यहाँ आ जाएगा वो T2G में आ गया,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा ध्यान रखे पहले लो एनर्जी लेवल पे ही जाता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद में तुम इसकी बनाओगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर तुम लिखोगे T2G1 EZ 0, क्योंकि T2G में था इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसकी क्या होगी बेटा ES एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलते ही T2G का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा EZ में। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधा ऊपर जाएगा। तो ध्यान दे कलर का क्या रीजन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है, क्योंकि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स लो एनर्जी लेवल को क्रॉस करके T2G को क्रॉस करके किस में जाएगा EG में, तो विजिबल रीजन से क्या करेगा वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और वहां से कलर शो करेगा। जैसे देखो एक नदी है, ये मान लो इस नदी के अंदर 7 कलर भरे हुए हैं, ये माने ठीक है। तो जैसे ही क्या करेगा जैसे एक नदी के अंदर मान लो किसी को डुबा करके दूसरे किनारे की तरफ पहुंचाना है, ठीक वही कंडीशन है इस इलेक्ट्रॉन की कि ये इस विजिबल रीजन को क्रॉस करके जब ऊपर की तरफ जाएगा तो विजिबल रीजन का कलर एब्जॉर्व करेगा और ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट कलर जो है वो यहाँ पर शो करेगा। तो आया समझ में कि कलर कैसे शो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो लो एनर्जी लेवल को क्रॉस करके हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, जहां से वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और एब्जॉर्व करके कलर कॉम्प्लीमेंट कलर को शो करेगा, ठीक है, विजिबल रीजन को क्रॉस करने की वजह से। ये तो बात थी। ध्यान दें कि अपने पास में जो एनर्जी लेवल बना है, मैं एक बार फिर समझा दूं कि इलेक्ट्रॉन कब T2G में जाए कब EG में जाए, ये तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये पांचों सेम रहेंगे, लेकिन जैसे ही लिगैंड आ जाएगा ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे। तो 3 जाएंगे नीचे और 2 जाएंगे ऊपर। अब सबके दिमाग में क्या चल रही है, जब D में 1 होगा वो हमेशा भरा जाएगा नीचे, तो बनेगा T2G1 EZ 0। जब D2 होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा नीचे, तो बनेगा T2G2 EZ 0। फिर तीसरा आएगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सोचना ही नहीं है चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, लिगैंड कैसा भी हो, कि भाई वो जैसे VBT में सीखा था ना पेयरिंग कर देता था, अनपेयर रह जाता था, 3 तो हमेशा ही लो एनर्जी लेवल पे ही जाएंगे। पर जैसे ही D में 4 हो गए, अब भरना सीखो इलेक्ट्रॉन, आज तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन भरना ही सीखना है। जैसे ही D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ध्यान दो 4 होते ही वो पेयरिंग करेगा, मीनिंग चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के 1 2 3 हो गए, अब ये चौथा यहाँ के पेयरिंग करे कि वो ऊपर जाए। ये चीज 2 कंडीशन पे डिपेंड करती है। फर्स्ट कंडीशन सुने, इफ डेल्टा O ग्रेटर देन P हो, अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। डेल्टा O जानते हो किसको कहते हैं, यहाँ वाली को कहते हैं डेल्टा O। पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर करने पर फ्री होगी। तो ध्यान दो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम एनर्जी पे जाता है। डेल्टा O ज्यादा होगी तो इतने बड़े गैप को इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर सकता, ऊपर नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो जंप ही नहीं कर पाएगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, फिर पेयरिंग कर लेगा। समझ गए, पेयरिंग करेगा। इस सिचुएशन में खुद ही बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G में हो जाएंगे 4 और EZ में हो जाएगा 0। बताओ N इज इक्वल टू मीनिंग नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो चौथा यहाँ भरेगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 2। समझ में आ गई बात ढंग से। अगर कंडीशन नंबर 2 सुन ले, इफ डेल्टा O लेस देन P हो, उस सिचुएशन में डेल्टा O की वैल्यू कम होगी तो ध्यान देंगे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, अब वो पेयरिंग नहीं कर सकता, ये गैप कम हो गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ऐसी कंडीशन में D4, एक तो ये कंडीशन थी, उसके लिए तो T2G में 4 होंगे, EZ में 0। लेकिन डेल्टा O लेस देन P हो, उस सिचुएशन में T2G के अंदर हो जाएंगे बेटा 3 ही और EG में हो जाएंगे 1, N की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि तीनों यहाँ वाले भी अनपेयर होंगे और ऊपर जाएगा वो भी अनपेयर है। अब ऐसी कंडीशन वाले लिगैंड को अपन कहते क्या है, बताओ। VBT में तुमने पढ़ा था वो लिगैंड जो पेयरिंग कर देता है उसी को अपन क्या कहते थे, बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब समझ में आ गई बात ढंग से कि VBT ने डेफिनेशन कहाँ दी थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होते हैं। CFT ने डेफिनेशन दे दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, उसने तो कहा था CnCONS3 को आपको देखना है और पेयरिंग कर देनी है। इसने डेफिनेशन दी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो लिगैंड होते हैं जिनकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है। अब समझ में आया VBT का रीजन कि अपन पेयरिंग क्यों करवा देते थे, क्योंकि उनकी पेयरिंग एनर्जी कम होती थी इसलिए वो पेयरिंग करते थे। और ऐसे लिगैंड जो पेयरिंग नहीं कर पाते,
उनका इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर जाएगा जंप करने के लिए, उनको अपन कहेंगे बेटा वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड आ गया समझ में। दुर्बल क्षेत्र के लिगैंड वो लिगैंड होंगे जिनकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। आ गई बात अच्छे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो पेयरिंग नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो अब ध्यान दो, जैसे हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 183 के ऊपर एक टेबल बनी हुई है, इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, T2G EG की वैल्यू देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए निकालना है तुम्हें, और वीक होगा तो वीक के लिए भी निकालनी है। अब वीक के लिए तुम इलेक्ट्रॉन भर भर के निकालोगे सबके लिए। इस तरीके से ये डायग्राम बना लेंगे ये वाला, और 1 2 3 4 5। अब जैसे स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर क्या वैल्यू होगी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पूरा 1 से लेकर के पूरा 10 तक पूरा सॉल्व करना है। आ गया समझ में आज क्या करना है, एन की वैल्यू निकालोगे पूरी, ठीक है। और इसके लिए भी जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर मान लो डी में 7 के लिए पूछ लिया, D7 बनाओ, ऐसे कह दिया तुम्हें, स्ट्रॉन्ग फील्ड का बनाओ और वीक का बनाओ, ठीक है, प्रबल का बनाओ दुर्बल का बनाओ। तो तुम सब कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग में तो यही कंडीशन रहेगी, फिर कैसे भरेंगे एक बार मैं एग्जांपल दे दूं। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 7 भरने, 1 2 3। अब बोलो वीक होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि वीक वाला तो हमें पता है पेयरिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ जाएगा 4 5, फिर नीचे आएगा 6 7। तो तुम्हारे पास गिनो, T2G के अंदर 2 2 4 और 1 5 है, और EG में कितने हैं, 2 है। आ गई बात ढंग से समझ में, T2G में 5 EG में 2। इस तरीके से अपन भरेंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 1 इस तरीके से जाएगा, दोबारा देख लें 1 2 3, फिर ऊपर आएगा वीक का 4 5। अब यहाँ पेयरिंग करेगी नीचे आए, पेयरिंग यहाँ करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि एनर्जी ऊपर ज्यादा है, नीचे आ जाएगा 5 के बाद 6 7। और अब स्ट्रॉन्ग का कैसे भरेंगे, देखो अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो आएगा 1 2 3, फिर पेयरिंग करेगा 4 5 6, फिर ऊपर जाएगा, हो गया 6 पूरा भर गया, और 1 आ गया ऊपर 7। तो अब गिनो, T2G के अंदर तुम्हें कितने दिख रहे हैं, 6, और EG में कितना दिख रहा है, 1। बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है। और जबकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना, 1 ये रह गया, 2 3। तो इसके अंदर तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, इसमें आ जाएगा n इज इक्वल टू 1। अब देखो आंसर चेक करो, ये रहा D7। देखो स्ट्रॉन्ग के लिए आ गया, T2G में 6 आए, EG में 1 आया, और आंसर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है। ये म्यू की वैल्यू रूट है n+2 से निकालना है। वीक होता तो ध्यान दो, ये रहा वीक, T2G 7। वीक के लिए देखो 5 गए, और EG आया 2, और अनपेयर का आ गया नंबर 3। आ गई पूरी टेबल समझ में, पूरी टेबल सॉल्व करें बेटा अच्छे से, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।